हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको जो ये प्रोजोमिन इंजेक्शन आता है प्रोटोजोआ जनित रोगों के लिए। इस प्रोजोमिन इंजेक्शन के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये इंजेक्शन क्या क्या काम करता है आपके पशुओं में। बड़े पशुओं में इसकी कितनी डोज लगानी चाहिए और कौन से डिजीज़ में आपको ये जो इंजेक्शन आपको उपयोग में लेना चाहिए। छोटे पशु में इसकी क्या डोज है, प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ है या नहीं, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इन सभी के बारे में, इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। यदि वीडियो लंबी भी हो तो वीडियो को आप स्किप करके न देखें, वीडियो को आप पूरी देखें। यदि अभी आप मेरे चैनल पर जो नए हैं वो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, जो प्रोजोमिन इंजेक्शन है इसके अंतर्गत जो साल्ट आता है डिमिनिजिन डाइएक्यूरेट, वो पर ml के अंतर्गत होता है 17 mg और जो फेनाजोन होता है वो पर ml में होता है 375 mg इसमें मिले हुए होते हैं। तो अब ये इंजेक्शन आपके पशु में कौन कौन सी डिजीज़ में ये काम करता है। देखो, जब भी ये प्रोजोमिन इंजेक्शन है ये आपके पशुओं में बेबिसियोसिस, थिलेरियोसिस, ट्राइपेनोसोमोसिस जो डिजीज़ होती हैं उन डिजीज़ में ये इंजेक्शन आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अब बेबिसियोसिस इंजेक्शन के अंतर्गत ये जो इंजेक्शन है ये क्या काम करता है। देखो, बेबिसियोसिस के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, उसका क्या कारण है, क्या लक्षण आपके पशु में देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको मैं शॉर्ट तरीके से बताता हूं कि जब भी यदि आपके पशु में बेबिसियोसिस रोग के यदि सिम्टम्स हैं तो ये आपके जो बड़े पशु हैं, पालतू पशु हैं जो पालते हैं, उन पशु में देखने को मिलते हैं। उसमें क्या है कि आपके पशुओं का टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर आपको लगभग 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है और आपके पशुओं में पेशाब के साथ क्या है कि खून आने लग जाता है और गोबर भी क्या है कि एकदम बना बना मींगने के रूप में आता है। तो इसमें क्या है कि आपके पशु की जो आँखें वो लाल हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि इसमें आपके पशु का जो ब्लड है, ये जो मूत्र के साथ वो ब्लड आने लग जाता है। इस प्रकार के सिम्टम्स कहें कि बेबिसियोसिस रोग में होते हैं। तो ये एक आपके पशु के लिए जानलेवा भी है। ये जहाँ पर जिस क्षेत्र में ज़्यादा होता है या आपके पशु के आसपास जो जू चिंचड़ ज़्यादा हैं, यदि आपके पशु को काटती हैं जू चिंचड़ तो उससे क्या है कि आपके पशु को वो जो आरबीसी की संख्या वो डाउन हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए आपको जो इंजेक्शन है बेबिसियोसिस डिजीज़ में आप काम कर सकते हैं। यदि पूरी डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसी प्रकार ये थिलेरियोसिस डिजीज़ में भी काम करता है। जो थिलेरियोसिस डिजीज़ क्या होती है, जो छोटे बछड़े व बछड़ों में होती है, उसमें क्या है कि आपके जो छोटे बछड़ों की लिम्स ग्रंथि है उसमें सूजन आ जाती है। सूजन आने के बाद में आपकी जो छोटी बछड़ी है उनका टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, तेज़ बुखार हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो उनमें क्या है कि वो खड़ी नहीं हो पाती हैं और यदि उसका सही समय पर यदि इलाज नहीं हो तो उनकी डेथ भी हो जाती है। तो आप थिलेरियोसिस डिजीज़ में भी आप जो ये इंजेक्शन है प्रोजोमिन इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्रोजोमिन इंजेक्शन का। अब रही बात जो एक डिजीज़ है ट्राइपेनोसोमिसिस, जिसे सर्रा भी बोलते हैं, तिब्बरसा भी बोलते हैं, उन पशुओं में भी यदि आपके पशु में हो जाए वो डिजीज़ तो उसके बारे में भी मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। थिलेरियोसिस डिजीज़ के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि इस रोग के क्या कारण है, क्या लक्षण है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। ट्राइपेनोसोमिसिस में आप जो तिब्बरसा बोलते हैं, सर्रा बोलते हैं, ये आपके पशु में जब हो जाता है तो इसमें भी आपके पशु को जो इंजेक्शन है ये उपयोग में लेना चाहिए। जैसे यदि डॉग के अंतर्गत होता है तो वो तुरंत एक्यूट स्टेज में हमें दिखाई देने लग जाता है, लेकिन कई पशु में जैसे ऊँट हैं उनमें लगभग 3 साल तक ये बीमारी धीरे धीरे आपके पशु में थोड़ी बुखार रहती है, कभी बुखार उतरता है, कभी चढ़ता है, यानी कभी बुखार का जो टेम्परेचर है वो समान ही रहता। आपको लगता है कि आपके पशु का सुबह टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 103 है, रात को आपको 105 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलता है। इस प्रकार से जो टेम्परेचर का यदि आपके पशु में उतार चढ़ाव होता है, कभी भी ये देखना चाहिए जिन पशुओं में टेम्परेचर का उतार चढ़ाव होता रहता है, जिनका टेम्परेचर लेवल नहीं रहता है। कई ऐसे जो पशुपालक हैं या वेटरनरी स्टूडेंट हैं उन्होंने मेरे से कई बार मैसेज भी किया है और मेरे से कई बार फ़ोन पर उन्होंने बातें की हैं कि सर हमारे पशुओं का जो टेम्परेचर है वो इक्वल नहीं रह पाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो ये सब के सब जो डिजीज़ है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में प्रोटोजोआ जनित रोग हो गया है, उसकी वजह से ही आपके पशु का टेम्परेचर हाई लो होता रहता है।
इसके लिए आपको जो प्रोटोजोआ जनित जो इंजेक्शन है, जिस प्रकार से प्रोजोमिन है जिसके अंदर डायमिनिजिन डाइक्यूरेट जो साल्ट पाया जाता है, ये इंजेक्शन आप उपयोग में ले सकते हैं। अब ये इंजेक्शन आप उस डिजीज में लगाएं यदि आपके पशु का जैसे टेम्परेचर हाई हो गया है, यदि आपके पशु का आपने लग रहा है कि जो अज्ञात मूल की बुखार होती है, यदि आपके पशुओं में टेम्परेचर हाई रहता है, कई बार आपने इंजेक्शन उपयोग में ले चुके हैं मिलोनेक्स पैरासीटामोल या निमोसलाइड पैरासीटामोल, फिर भी यदि आपके पशुओं की बुखार नहीं टूट रही है या टेम्परेचर नीचे नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये जो इंजेक्शन है, ये प्रोजोमिन इंजेक्शन आपको उपयोग में लेना चाहिए। रही बात ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ वेटरनरी जो डॉक्टर हैं या सहायक पशु चिकित्सक हैं उनकी देखरेख में ही आपको उपयोग में लेना है, ऐसे डायरेक्ट आप इसको उपयोग में न लें। पशुपालक आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, ये इंजेक्शन वेटरनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपको उपयोग में लें। यदि आपके पशु में टेम्परेचर हाई हो रहा है या लो हो रहा है या आपके पशु की बुखार टूट नहीं रही है, तो उस कंडीशन में आप ये इंजेक्शन उपयोग में लें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब रही बात इस इंजेक्शन की डोज में बताता हूं कि इसकी डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट। आप 1 ml, यदि आपके पशु का जैसे बॉडी वेट 400 kg का यदि आपका पशु है तो उसे 20 ml इंट्रामस्कुलर ओनली, इंट्रामस्कुलर लगाना है। और आप ये जो इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन लगाते हैं ये आप मिड नेक में, यानी जो गर्दन के जो बीच का भाग है मिड नेक में ही आपको जो ये इंजेक्शन है ये लगाएं। जैसे बड़े पशु में डोज हो गई 20 से 25 ml जिनका बॉडी वेट 400 से 500 kg है। और जैसे यदि डॉग में लगाना चाहते हो तो इसकी डोज होती है 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट। आप अपने डॉग का यदि टेम्परेचर हाई हो जाता है, डॉग के अंदर इस प्रकार की यदि डिजीज हो जाती है, तो आप ये उपयोग में ले सकते हैं। जिन डॉग में बहुत ज़्यादा जू चिंचड़ हो जाती हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस कंडीशन में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। अब ये इंजेक्शन जो है, ये इंजेक्शन आप लगाने के बाद में एक और ध्यान रखना है, जब भी साल्ट के जो इंजेक्शन होते हैं वो इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको 48 घंटे तक, कम से कम आपको 48 घंटे के बाद में ये इंजेक्शन रिपीट करना है। वैसे तो 48 से 72 घंटे के बाद में ये इंजेक्शन रिपीट करना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी में यदि आपको रिपीट करना है तो कम से कम 48 2 दिन बाद में ही आपको ये इंजेक्शन आप दूसरे पशु को लगाएं। कंटिन्यूटी उस पशु को न लगाएं। यदि आपको जैसे आज आपने ये सुबह ये इंजेक्शन लगा दिया है और शाम को भी यदि आप ये इंजेक्शन लगाते हैं तो आपके पशु में पैरालिसिस की शिकायत हो जाती है या अदर डिजीज भी होने के संकेत हैं, आपका पशु बैठ जाता है, लकवा हो जाता है किसी अंग में और आपके पशु को खतरनाक स्थिति भी हो जाती है, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है यदि कंटिन्यूटी आप ये इंजेक्शन उपयोग में लेंगे तो। रही बात जो ये प्रोजोमिन इंजेक्शन होता है ये प्रेगनेंसी सेफ भी होता है। जो बेरिनिल होता है इंजेक्शन, बेरिनिल इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो क्या है कि प्रेगनेंसी अनसेफ है एक स्टेज तक। इसकी यदि मात्रा यदि ज़्यादा उपयोग में लेंगे आप, यदि कंटिन्यूटी लेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ में लेंगे तो भी ये अनसेफ हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है ये प्रेगनेंसी सेफ है आपके पशुओं के लिए। यदि प्रेग्नेंट है पशु है तो उनको आप ये इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं। जो डायमेनिजिन डाइक्यूरेट जो साल्ट के इंजेक्शन आते हैं उसका आप उपयोग लें, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन किस किस डिजीज़ में ये काम करता है। बेबियोसिस, थिलेरियोसिस, ट्राइपेनोसोमोसिस, सर्रा तिबरसा बोलते हैं, या आपके पशुओं का जो टेम्परेचर यदि हाई हो जाता है, टूट नहीं रहा है, हाई टेम्परेचर में आपको उपयोग में ले। रही बात इस इंजेक्शन के साथ आप एक बात और ध्यान रखें, इस इंजेक्शन के साथ जो टेम्परेचर वाले इंजेक्शन है जिस प्रकार से निमोसलाइड, मिलोक्सिकेम, वो इंजेक्शन साथ में उपयोग में न लें। इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें इस बात का। और एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन है वो तो आप उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन इस इंजेक्शन के साथ आप जो टेम्परेचर तोड़ने वाले इंजेक्शन है वो साथ में उपयोग में न ले, यही इंजेक्शन काफ़ी है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये इंजेक्शन क्या क्या काम आपके पशुओं में करता है। कहने का मतलब है कि इंजेक्शन आपके पशु में यदि प्रोटोजोआ जनित रोग है उसके अंदर ही आपके पशु में काम करता है। ब्लड के साथ खून आ रहा है, मूत्र के साथ यदि आपके पशु में खून आ रहा है बार बार, तो उसमें आप उपयोग में ले सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो प्रोजोमिन पर अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इस प्रकार मैं आपको अदर इंजेक्शन के बारे में समय समय पर आपको जो बेस्ट से बेस्ट इंजेक्शन है उनके लिए मैं वीडियो समय समय पर आपके लिए लाता रहूँगा। आप इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।